ओके, तो लास्ट क्लास में जो टॉपिक था उसी को कंटिन्यू करना है। और लास्ट क्लास में क्या था उसको थोड़ा फिर से समझ लीजिए कि हम लोगों ने मॉडर्न प्रायोरिटी टेबल को समझने का कोशिश शुरू किया था, राइट। और मॉडर्न प्रायोरिटी टेबल का बेसिक आइडिया कि एलिमेंट्स को उनके एटॉमिक नंबर के इंक्रीजिंग ऑर्डर में इस तरीके से रखा गया कि सिमिलर प्रॉपर्टी वाले एलिमेंट एक साथ आ जाएं, राइट। ऐसा करने की कोशिश में एस और डी ब्लॉक को थोड़ा पास पास रखा गया। और क्यों रखा गया? क्योंकि एक बात क्लियर हो गया था कि एस ब्लॉक एलिमेंट के अंदर मेटल्स मौजूद हैं और डी ब्लॉक के अंदर भी मेटल्स मौजूद हैं, राइट। और उसके बाद पी ब्लॉक रखा गया क्योंकि पी ब्लॉक के अंदर क्या मौजूद हैं? नॉन मेटल्स मौजूद हैं। तो इसका मतलब मॉडर्न प्रायोरिटी टेबल के अंदर सबसे पहले एस रखा और एस रखा। एस के तो दो ही ग्रुप बन सकते थे, एक S1 और एक S2। उसके बाद डी रखा। अब डी के 10 ग्रुप्स बन सकते थे, D1 से लेके D10 तक। और फिर पी रखा गया। पी के 6 ग्रुप बन सकते हैं, P1 से लेके P6 तक। सो टोटल 18 वर्टिकल कॉलम्स बनाए गए। एफ के साथ क्या हुआ उसके बारे में जिक्र क्यों नहीं कर रहे हैं, उसके बारे में अभी थोड़ी देर बाद बात कर लेंगे। लेकिन एक रफ आइडिया आपके दिमाग में क्लियर होना चाहिए कि कुल 18 वर्टिकल कॉलम्स ऊपर से नीचे, नाम दिया गया ग्रुप, राइट। 2 एस ब्लॉक एलिमेंट S1 और S2, 10 डी ब्लॉक एलिमेंट के ग्रुप D1 से लेकर D10 तक, और 6 पी ब्लॉक एलिमेंट के ग्रुप P1 से लेकर P6 तक। पॉइंट क्लियर है? सो दोबारा से कंस्ट्रक्ट करते हैं अब इस पूरे अरेंजमेंट को। ओके, सो हाउ मॉडर्न प्रायोरिटी टेबल इज कंस्ट्रक्टेड। और मॉडर्न प्रायोरिटी टेबल समझने के बाद हम अर्लियर अटेम्प्ट्स पे भी बात करेंगे, डोगेनियर साहब, न्यूलैंड, मेंडलीव, राइट, उन सब ने क्या किया था। लेकिन एक बात क्लियर है, सबसे पहला जो ग्रुप बनाया गया, आई राइट हियर 18 वर्टिकल कॉलम्स, राइट। उन 18 वर्टिकल कॉलम्स में से पहला कॉलम S1 वाले एलिमेंट का था, दूसरा कॉलम S2 वाले एलिमेंट्स का था, जिनका आउटर कॉन्फ़िगरेशन S1 से, दूसरा S2 वाले। नेक्स्ट वन D1 वाले एलिमेंट थे, D2 वाले एलिमेंट थे, D3 वाले एलिमेंट, D4, D5, D6, D7, D8, D9 एंड D10। उसके तुरंत बाद P1, P2, P3, P4, P5 और P6। राइट, एक एक एलिमेंट मैं लिख देता हूँ, कोई भी एक एक एलिमेंट। लेकिन एक बात क्लियर है, ये ग्रुप नंबर 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17 और 18, राइट। आप लोगों को दो चीज़ों को लेकर पॉइंट क्लियर होना चाहिए कि कोई हीलियम एलिमेंट जिसका आउटर एस था, लेकिन उसको रखा गया 18th ग्रुप में P6 वालों के साथ, और वो उसके इनर्ट नेचर की वजह से, क्योंकि वो एक नोबल गैस थी। क्लियर हो गया? हाइड्रोजन S1 है तो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन के हिसाब से, उसकी जो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन के हिसाब से जो पोजीशन वो कंट्रोवर्सल नहीं है। किसके हिसाब से कंट्रोवर्सल है वो बाद में बात करेंगे। अब मामला आता है भाई कि आपको किसी भी एलिमेंट की कॉन्फ़िगरेशन को देखते ही उसके ग्रुप की पोजीशन पता होना चाहिए। ये एक पहला पॉइंट है, राइट। प्रश्न आता है कि अगर एक एलिमेंट है और वो है कार्बन 1s2, 2s2, 2p4, अब ये कौन से ग्रुप में मौजूद है, राइट। आप लोग एक बात देखिए कि P4 जो है उससे पहले कुल कितने ग्रुप मौजूद हैं? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14 और 15, राइट। एस के 2 और डी के कितने मौजूद हैं? यानी ये 16वां ग्रुप है, ठीक है। तो जर्नली याद रखने के लिए आप क्या करोगे भाई कि एस ब्लॉक एलिमेंट का कोई भी, एस की जो कॉन्फ़िगरेशन आउटर में n है तो ग्रुप भी n ही होगा, राइट। अगर आपका D का है, क्योंकि D से पहले तो 2 ही S के हैं, अगर D के अंदर N है तो आप लोग उसके अंदर 2 ऐड कर दीजिए, वही आपका ग्रुप का नंबर होगा। और अगर मान लीजिए P के आउटर कॉन्फ़िगरेशन N है तो उसके अंदर आप लोग 10 तो ये ऐड कीजिए और 2 ये ऐड कीजिए, यानी कुल कितने ऐड करोगे? 12 ऐड करोगे।
उसी से आपको पता चल जाएगा कि कौन सा एलिमेंट कौन से ग्रुप में मौजूद है। चलिए कुछ प्रैक्टिस करते हैं। पहला क्वेश्चन, व्हाट इज द पोजीशन ऑफ फ्लोरीन इन मॉडर्न पीरियोडिक टेबल? 1s2, 2s2, 2p6, नॉट 2p5। अब आउटर P5 है और T5 है, तो 5 + 12 पीरियोडिक टेबल के कौन से ग्रुप में मौजूद है? 17th ग्रुप में मौजूद है। चेक कर लीजिए, P5 17th ग्रुप में मौजूद है। क्लियर है? आपको आइडिया मिल गया? ओके। और देखिए भाई, अगर एक एलिमेंट हमारा कैल्शियम है, राइट, और कैल्शियम की इलेक्ट्रॉनिक आर्गन 18 4s2, राइट। अभी 4s2 आउटर है, सो s2 तो ग्रुप भी 2 ही है, सो दिस इज प्रेजेंट इन सेकेंड ग्रुप। क्लियर हो गया? चलिए हम इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखते हैं कोबाल्ट की। एटॉमिक नंबर कोबाल्ट का 27 है, आर्गन 18। मैंने बताया था इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन अगर नहीं आ रहा है तो 2 ही क्लास था, अटेंड कर लीजिए अच्छे से, प्रीवियस में जाइए, रिवाइज करिए, तभी बात बन पाएगा, नहीं तो दिक्कतें बढ़ेंगी आप लोगों के लिए, राइट। 4s2 एंड 3d7। अब सीधा सा मामला है भाई, आउटर में d7 है, राइट, और d7 है तो उसमें 2 जोड़ दीजिए, यानी कौन से ग्रुप में मौजूद है? 9th ग्रुप। तो किसी भी कुछ स्पेशल एक्सेप्शंस को छोड़कर, कुछ एक्सेप्शन को छोड़कर आप लोग s ब्लॉक एलिमेंट, p ब्लॉक एलिमेंट और d ब्लॉक एलिमेंट की इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन देखते ही ये बता सकते हो कि ये एलिमेंट मॉडर्न पीरियोडिक टेबल के किस ग्रुप में रखा गया है। क्लियर हो गया? अगर किसी के आउटर कॉन्फ़िगरेशन P3 है तो ये ग्रुप नंबर 15 में रखा गया है, 12 जोड़िए। अगर आउटर कॉन्फ़िगरेशन D3 है तो ये ग्रुप नंबर 5 में रखा गया है, आप इसमें 2 ऐड कीजिए। अगर आउटर इलेक्ट्रॉनिक S1 है तो ये ग्रुप नंबर S1 में ही रखा गया है। पॉइंट क्लियर है? तो आप लोग कुछ रैंडमली एलिमेंट उठाइए, राइट, और उन रैंडम एलिमेंट्स के अंदर फर्स्ट 1 to 30 के कुछ एक एलिमेंट को ले लीजिए, आप रैंडमली मिक्स करिए, सबकी कॉन्फ़िगरेशन लिखते जाइए। कॉन्फ़िगरेशन को देखकर आप लोग उसके अंदर जो भी आपको बताए ऐड करके ग्रुप नंबर एलिमेंट ग्रुप का पता लगा सकते हो, और फिर आप अपनी बुक के अंदर जो पीरियोडिक टेबल गिवन है उसमें चेक कीजिए कि क्या आपका आंसर ठीक है या नहीं, राइट। हम लोग सीख क्या रहे हैं? मॉडर्न पीरियोडिक टेबल को कैसे कंस्ट्रक्ट किया गया, कैसे डिजाइन किया गया, राइट। और अभी हमें ग्रुप का आइडिया मिल गया कि किस तरीके से एस के बाद डी ही क्यों रखा, पी क्यों नहीं रखा, जो कि हम तो पढ़ते आए थे, पहले एस ब्लॉक, फिर पी ब्लॉक, फिर डी ब्लॉक, भाई एस सब सेल, पी सब सेल, डी सब सेल। लेकिन एलिमेंट जब रखा गया तो पहले एस वालों को रखा, फिर डी को, क्योंकि उनके नेचर जो थे वो रिसेंबल्स कर रहे थे बहुत सारे, राइट। प्रॉपर्टीज जो जनरली उनकी फिजिकल प्रॉपर्टी काफ़ी सेम थी, मेटल्स थे वो, राइट। तो इस तरह से आपको आइडिया मिल गया है। तो ग्रुप के बारे में क्लियर है। टोटल 18 वर्टिकल कॉलम्स, उन 18 वर्टिकल कॉलम्स को नाम दिया गया ग्रुप, राइट। ग्रुप नंबर 1 और 2 एस ब्लॉक एलिमेंट, राइट। ग्रुप नंबर 3 to 12 10 ग्रुप हैं, 3 से 12 काउंट करिए, 3 4 5 6 7 8 9 10 11 और 12 10 ग्रुप्स। डी ब्लॉक एलिमेंट 13 to 18 दीज आर पी ब्लॉक एलिमेंट्स। और एफ ब्लॉक का भी कोई जिक्र नहीं है, उसके बारे में क्या बात है वो थोड़ा सा अभी हम आज की क्लास में आगे पढ़ लेंगे। सो एस ब्लॉक ग्रुप नंबर 1 to 2, डी ब्लॉक ग्रुप नंबर 3 to 12 और पी ब्लॉक ग्रुप नंबर 13 to 18। सो ये एक जनरल आइडिया आप लोगों को लेकर किया है। तो टोटल वर्टिकल कॉलम्स 18, राइट। उन 18 वर्टिकल कॉलम्स में जितने भी एलिमेंट हैं उनको 3 सब पार्ट में बांट दिया, एस ब्लॉक, पी ब्लॉक और डी ब्लॉक। ग्रुप नंबर 1 और 2 एस ब्लॉक एलिमेंट का, ग्रुप नंबर 3 से 12 डी ब्लॉक एलिमेंट का, ग्रुप नंबर 13 to 18 पी ब्लॉक एलिमेंट्स का। क्लियर है यहाँ तक का पॉइंट? आगे देखते हैं। दूसरा भाई, जब वर्टिकल कॉलम्स बन गए तो उसके बाद कुल 7 हॉरिजेंटल रो बनाइए उसके अंदर, क्योंकि सबको पता है भाई कि जब एलिमेंट को ऐसे लिखोगे, भाई पहले एलिमेंट आपने लिखा, मान लीजिए हाइड्रोजन लिखा, फिर लिथियम लिखा, फिर सोडियम लिखा, फिर पोटेशियम, और उसके बाद आपने यहाँ बेरिलियम लिखा, बोरोन लिखा, बेरिलियम के बाद मैग्नीशियम लिखा, और उसके बाद आपने कैल्शियम लिखा, बोरोन लिखा,
एल्यूमिनियम है। अब एक बात देखिए, जब आपने पीरियड बनाया ना तो फिर इस तरह की सीरीज भी अपने आप बनती गई। भाई आप सब जब इस तरह से कॉलम बनाते गए, दोबारा से समझिए कि जब आपने ये बनाया, ये बनाया, राइट, तो इस तरह के जब आपने कॉलम्स बना लिए तो इस तरह की भी तो लाइन बन गई, ठीक। इस तरह के कॉलम को तो आपने ग्रुप नाम दिया। तो इस तरह की लाइंस हॉरिजेंटल। हाउ मेनी हॉरिजेंटल रो? देयर आर टोटल 7 हॉरिजेंटल रो। क्या नाम दिया गया उन हॉरिजेंटल रो को? उन हॉरिजेंटल रो को नाम दिया गया क्या? पीरियड। और वर्टिकल कॉलम्स को क्या दिया गया था? ग्रुप। कितने थे वर्टिकल कॉलम्स? देयर आर टोटल 18 वर्टिकल कॉलम्स। हॉरिजेंटल रो पीरियड टोटल नंबर 7, राइट। और 7 पीरियड्स के अंदर जो एलिमेंट रखे गए वो किस तरह से रखे गए भाई, उनको थोड़ा समझ लीजिए। कि पहले पीरियड के अंदर जो एलिमेंट रखा गया, ध्यान दीजिएगा, उसमें 2 एलिमेंट रखे गए। फर्स्ट पीरियड, सेकंड पीरियड, थर्ड पीरियड, फोर्थ पीरियड, फिफ्थ पीरियड, सिक्स्थ पीरियड, सेवंथ पीरियड, राइट। पहले पीरियड के अंदर टोटल 2 एलिमेंट, राइट। और ये वो एलिमेंट थे जिनमें एक की कॉन्फ़िगरेशन S1 थी और दूसरे की S2 थी, हाइड्रोजन और हीलियम, राइट। S1 और S2 ग्रुप। क्लियर है भाई? पहले पीरियड के अंदर, पीरियड फर्स्ट ऊपर है तो ऊपर ले लेते हैं, टोटल एलिमेंट्स 2, राइट। और कॉन्फ़िगरेशन S1 और S2 वाले एलिमेंट रखे। उसके बाद पीरियड नंबर 2 में जो एलिमेंट थे वो 8 एलिमेंट्स। और आप देखिए, आपने एक सीक्वेंस से इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखना सीखा था। लो 2 8 8 18 18 32 यहाँ खत्म किया था, मैं यहाँ भी 32 लिख देता हूँ। 2 8 8 18 18 32 32, ये सबको याद है क्योंकि कॉन्फ़िगरेशन आप लोग 10 तक इसी आधार पे लिखते थे। क्लियर है? तो इसका मतलब ये हुआ कि पहले पीरियड में 2 एलिमेंट, दूसरे में 8 एलिमेंट, तीसरे में 8 एलिमेंट। 8 कौन से? S1 भी है, S2 भी है, और भाई P1 P2 P3 P4 P5 P6। अभी हम बात करते हैं D आता है बीच में, लेकिन अभी D के एलिमेंट शुरू नहीं हुए, यानी फर्स्ट पीरियड में कोई D ब्लॉक नहीं है, सेकंड पीरियड में भी कोई D ब्लॉक नहीं है, केवल 8 एलिमेंट हैं, 2 S के और 6 P के। थर्ड पीरियड में जाओ का अंदाजा आ गया कि सर इसमें भी D ब्लॉक नहीं है, राइट। तो कहाँ से शुरू हुआ? S1 S2 P1 P2 P3 P4 P5 और P6, टोटल 8 एलिमेंट्स, राइट। नेक्स्ट टास्क 18 एलिमेंट और 10 एलिमेंट आपके D के आ गए हैं, 2 S के, 10 D के और 6 P के। पॉइंट क्लियर है? ओके, तो जर्नल आइडिया आपको क्लियर है। अब 18 एलिमेंट हैं, फिर से 2 तो S के एलिमेंट हैं, 10 D के एलिमेंट हैं इसमें, और 6 P के एलिमेंट हैं। पॉइंट क्लियर है या नहीं है? तो एक रफ आइडिया आप लोगों के दिमाग में क्लियर है। फिर से बता देता हूँ आपको कि किस तरह से एलिमेंट को रखा गया, राइट। टोटल 7 हॉरिजेंटल रो, नाम दिया गया पीरियड, राइट। और पीरियड नंबर, राइट, 1 2 3 4 5 6 एंड 7, राइट। अब बात आती है कि टोटल नंबर ऑफ एलिमेंट्स कितने रखे गए। टोटल नंबर ऑफ एलिमेंट्स 2 8 8 18 18 32 और 32, ये मॉडर्न पीरियोडिक टेबल का कुल स्पेस था। पॉइंट क्लियर है? अब मामला आता है भाई कि 2 एलिमेंट थे, तो वो कौन से थे? वो दोनों के दोनों S वाले थे, S1 और S2। ये 2S का मतलब वो 2S नहीं है, राइट। आई राइट है 2 एलिमेंट S के, 8 रखे गए, तो 2 एलिमेंट S के थे और 6 एलिमेंट यहाँ पर P के थे, राइट। थर्ड पीरियड के अंदर 2 एलिमेंट S के थे और 6 एलिमेंट P के थे। फोर्थ के अंदर अब 18 हो गया, तो पहले तो S के थे, फिर 10 एलिमेंट D के थे और फिर 6 एलिमेंट P के थे, क्योंकि P के तो 6 ही हो सकते हैं, P1 P2 P3 P4 P5 P6, D के 10 हो सकते हैं, D1 से लेके D10 तक, और S के 2 ही हो सकते हैं। नेक्स्ट फिफ्थ पीरियड में भी
दो 10 एस के थे, 10 डी के थे और 6 पी के। राइट, अब 6 के अंदर क्या हुआ भाई, दो तो एस के थे। अब 32 का मतलब समझिए ध्यान से। राइट, दो एस के थे और आपका 10 डी के थे, 14 एफ के थे। अब तक नहीं समझा, लेकिन एक बात तो क्लियर है, एफ के 14 ही एलिमेंट पॉसिबल हैं, F1 से लेके F14 तक, और 6 पी। राइट, 2s, एस के 2 एलिमेंट, डी के 10 एलिमेंट, एफ के 14 एलिमेंट और पी के 6 एलिमेंट। अब आपको एक बात समझ में आ गया कि ये तो क्लियर है सर, 32 एलिमेंट का आइडिया तो मिल गया, लेकिन एक गड़बड़ है इसके अंदर। और गड़बड़ ये है कि कुल ग्रुप तो 18 ही थे, तो जब लाइन ही 18 थी तो ये भी आ सकते हैं भाई, एक लाइन में आ जाएगा, एक दूसरी में, ये भी आ सकते हैं 10 लाइन में आ जाएंगे, ये भी आ सकते हैं 10 ग्रुप्स में आ जाएंगे, ये भी आ सकते हैं 18 ग्रुप में, ये भी आ सकते हैं 18 ग्रुप में, लेकिन ये तो आ ही नहीं सकते, 32 तो ग्रुप ही नहीं है, फिर रखा कहाँ जाएगा। राइट, तो क्या किया गया भाई कि ये जो 14 एलिमेंट हैं जो एफ में मौजूद हैं, इनको यहाँ से हटाकर एक नीचे अलग से हॉरिजॉन्टल रो बनाया गया और उसको नाम दिया गया एफ ब्लॉक एलिमेंट। क्लियर है भाई, इनको निकाल दिया गया, इन एफ के लिए अलग से स्पेस रखा गया। इसका मतलब जो मेन पार्ट है आपका मॉडर्न प्रायोरिटी टेबल का, जो अपर पार्ट है, आपके सामने अगर टेबल होगा, बुक होगा, तो अब देखिएगा उसमें 3 ही ग्रुप है, एस है, डी है और पी है। राइट, और उसके बाद एफ के लिए अलग से रो बनाया गया। एलिमेंट लेंथेनियम, एटॉमिक नंबर 57, एक डी ब्लॉक एलिमेंट है। राइट, लेकिन उसके तुरंत बाद के जो 14 एलिमेंट हैं, राइट, दैट इज 58 to 71। काउंट कीजिए, 58, 59, 60, 61, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 और 70 और 71, टोटल 40 एलिमेंट्स। इनके लिए अलग से ग्रुप बनाया गया। कितने एलिमेंट, 58 से लेकर 71 तक। और क्योंकि ये एलिमेंट लेंथेनियम के बाद के 14 एलिमेंट थे, इसलिए इनको नाम दिया गया लेंथेनाइड्स। पॉइंट क्लियर है भाई, अलग से रो बनाया गया। कौन से एलिमेंट का बनाया गया, एफ ब्लॉक का बनाया गया। नाम क्या दिया गया, लेंथेनाइड्स दिया गया। क्यों दिया गया, लेंथेनियम के बाद के 14 एलिमेंट। लेंथेनियम क्या है, एक डी ब्लॉक एलिमेंट है, उसकी कॉन्फ़िगरेशन डी से रिसेंबल करता है। पॉइंट क्लियर है, लेकिन लेंथेनियम के बाद के 14 एलिमेंट आपके क्या हैं, वो आपके एफ ब्लॉक एलिमेंट है और उनको नाम दिया गया लेंथेनाइड्स। पॉइंट क्लियर है ये, राइट। इसके बाद फिर 7th में फिर 32, बस 2 10 के आ सकते हैं, 10 डी के आ सकते हैं, 14 एफ के आ सकते हैं और 6 पी के आ सकते हैं। राइट, लेकिन आप सबको पता है 14 एफ के लिए फिर से अलग स्पेस बनाना पड़ेगा। राइट, और एक एलिमेंट जिसका नाम है एक्टीनियम। राइट, एटॉमिक नंबर 18 है एक्टीनियम। उसके तुरंत बाद के 14 एलिमेंट के लिए एक अलग से और रो बनाया गया, एक सेपरेट। राइट, और उनको कहा गया एक्टिनाइड्स। 92 103। राइट, ये आपके एलिमेंट क्या कहलाए भाई, एक्टीनियम के बाद के 14 एफ ब्लॉक एलिमेंट एक्टिनाइड्स कहलाए। लेंथेनियम के बाद के 14 एफ ब्लॉक एलिमेंट लेंथेनाइड्स कहलाए। तो मॉडर्न प्रायोरिटी टेबल का एक रफली आइडिया आपके दिमाग में क्लियर होना चाहिए। और वो रफली आइडिया क्या कह रहा है, दोबारा से मैं क्लियर कर देता हूँ एक बार। और आइडिया ये है भाई, 2 पार्ट में डिवाइड कर रहे हैं। टोटल 18 वर्टिकल कॉलम्स, जिनको ग्रुप नाम दिया गया, 7 हॉरिजॉन्टल रो, राइट, जिनको पीरियड नाम दिया गया। राइट, 18 वर्टिकल कॉलम्स को 3 सब पार्ट में बांटा गया। राइट, एस ब्लॉक, डी ब्लॉक और पी ब्लॉक। एस में 2 थे, S1 और S2। डी में 10 थे, D1 से लेके और आपके D10 तक। और P में 6 थे, P1 से लेके P6 तक। राइट, तो S ब्लॉक एलिमेंट, D ब्लॉक एलिमेंट, P ब्लॉक एलिमेंट। और आपको बता दिया गया भाई कि D की आउटर कॉन्फ़िगरेशन देखते ही 2 जोड़ दीजिए, उसके ग्रुप का पता चल जाएगा। P के आउटर कॉन्फ़िगरेशन देखते ही 12 जोड़ दीजिए, उसके ग्रुप का पता चल जाएगा। और अगर आउटर में S1 है तो ग्रुप 1 है, और आउटर में S2 है तो ग्रुप नंबर 2 है। राइट, हीलियम एक एक्सेप्शन है, वो एक अलग चीज़ है, वो ग्रुप नंबर 18 में रखा गया है नोबल गैसेज के साथ।
ओके, उसके बाद टोटल 7 हॉरिजॉन्टल रो, 1 2 3 4 5 6 7, राइट। 2 एलिमेंट 8 8 18 18 32 और 32, राइट। 2 आपके एस के थे, 2 एस के और 6 आपके किसके थे, पी के थे। 2 एस के एलिमेंट थे और 6 पी ब्लॉक थे। यहाँ पर 2 एस के थे और 10 डी ब्लॉक थे और 6 पी ब्लॉक थे, राइट। 2 एस के थे, 10 डी के थे और 6 पी के थे, राइट। 2 एस के थे, 10 डी के थे, 14 एफ के बीच में से निकाल दिए गए, राइट। इसलिए 14 मौजूद नहीं है, बीच में से 14 गायब है, राइट। और ध्यान रखिएगा, और आपके 6 पी के मौजूद थे, तो एलिमेंट तो वही 18 ही होंगे, राइट। और ये आपके लेंथेनियम 57 के बाद के 14 एलिमेंट हैं लेंथेनॉइड्स, इनके लिए अलग से सेपरेट रो बनाया गया, राइट। और उसके बाद फिर से 2 एस के, 10 डी के, 14 एफ अलग निकाले गए और 6 पी के, राइट। और ये एक्टिनियम के बाद के 14 एलिमेंट थे, उनको एक्टिनाइड्स नाम दिया गया। पॉइंट क्लियर है? तो यहाँ तक का आप लोगों को जनरल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन का आइडिया क्लियर होना चाहिए। ओके, इसे आगे बात करते हैं। ओके, और आप एक बात समझ लीजिए कि पीरियोडिक क्लासिफिकेशन जो है वो इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री का बेस है, राइट। उसका हर चीज़ आपके दिमाग में क्लियर होना चाहिए, कौन एलिमेंट कहाँ मौजूद है, किससे प्रॉपर्टी रिसेंबल करती है, किससे नहीं करती है, राइट। और इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन हम लोग प्रीवियस क्लास में पढ़ के आए थे, तो आप लोग उसी के आधार पर सारा काम कर रहे हो अभी तक, राइट। और ये आपके सामने पीरियोडिक टेबल का एक परफॉर्मा मौजूद है, राइट। आप सबको पता है भाई, इसमें 2 एलिमेंट, 8 एलिमेंट और 8 के लिए स्पेस है, 1 2 3 4 5 6 7, 1 2 3 4 5 6, एक एक्स्ट्रा हो गया, कोई बात नहीं, उसको रिमूव कर देते हैं, राइट। टोटल काउंट कर लेते हैं एक बार। 2 एस के 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 डी के 1 2 3 4 5 6 आपके पी के हो गए हैं। सो आई रिमूव 1 ऑप्शन फ्रॉम हियर। सो द पॉइंट इज क्लियर। 2 8 8, उसके बाद 18, यहाँ से आपका 18 का पढ़ना शुरू है, राइट। 2 एस के 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10 डी के 1 2 3 4 5 6 पी के, राइट। उसके बाद 18 एलिमेंट मौजूद है, 32 के लिए स्पेस है, रखने 18 है, यानी लेंथेनियम के बाद से 14 एलिमेंट आपको हटाने हैं। और उसके बाद आपके 32 एलिमेंट्स के, राइट, पूरा प्रोवाइड है, यानी पहले और आखिरी एलिमेंट में 32 का गैप मिलेगा एटॉमिक नंबर में, राइट। और बीच में से भाई 18 तो यहाँ रखेंगे और बीच में से 14 है वो अलग लिखे मिलेंगे, लेकिन इस पीरियड में जो पहला एलिमेंट है उसके एटॉमिक नंबर में 32 जोड़ दीजिएगा, आप इसका एटॉमिक नंबर, क्योंकि बीच में जो 14 हो बीच में से मौजूद है, राइट। अब आप देखिए बड़ा आसान है, राइट। आपका पहला ग्रुप है, 2 ही एलिमेंट रखना है, 8 एलिमेंट रखना है, 8 एलिमेंट 18 18 32 और 32। अब हम फिलिंग शुरू करते हैं इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ एटॉमिक नंबर। आप सबको पता है इसमें S1 रखना है, इसमें S2 रखना है, राइट। यहाँ पर आपको P1 रखना है, P2 रखना है, P3 P4 P5 और P6। हीलियम एक एक्सेप्शन है जो उसी के अंदर रखा जाएगा, राइट। और उसके बाद ये आपके डी ब्लॉक एलिमेंट के लिए स्पेस है, राइट। ये डी ब्लॉक के लिए। चलिए हाइड्रोजन से शुरू करते हैं, हाइड्रोजन और हीलियम, कोई डाउट नहीं, हाइड्रोजन और हीलियम क्लियर है आपके लिए। हीलियम S2 होते हुए भी P के साथ रखा गया है, आप लोगों को रीजन पता होना चाहिए, और दैट इज द फुल्ली फिल्ड कॉन्फ़िगरेशन, स्टेबिलिटी, नोबल गैस, राइट। आगे फिर बात कर लेंगे हाइड्रोजन हीलियम के बाद लिथियम, बेरिलियम, बोरॉन, कार्बन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, फ्लोरीन, नियोन। अब देखते जाइए फिर नियोन के बाद आप लोग सोडियम, मैग्नीशियम, एल्यूमिनियम, सिलिकॉन, फास्फोरस, सल्फर, क्लोरीन, आर्गन। द नेक्स्ट वन इज पोटेशियम, कैल्शियम, स्कैंडियम, टिटेनियम, वेनेडियम, क्रोमियम, मैग्नीज, Fe, कोबाल्ट, निकिल, कॉपर, जिंक। पहले 30 एलिमेंट को फिलिंग सीख लीजिए, उसके बाद आप लोग कुछ जर्नल ट्रेंड याद रख लोगे जिसके हिसाब से आप लोग फिलिंग कर पाओगे, राइट। तो
तो जनरल ट्रेंड का PDF मैं आप लोगों के पास भेज दूंगा पूरा का पूरा, राइट। और उसको याद रखने का तरीका बहुत सारे स्टूडेंट को 10th क्लास में पता भी होगा, राइट। और बाकी सबको आपको इसके साथ एक PDF फॉर्मेट दे दिया जाएगा। और वो फॉर्मेट क्या है, हम लोगों ने याद किया था हेलिना की, याद कीजिए, रब से फरियाद, हेलिना की रब से फरियाद। इसी सीक्वेंस से हमें याद हुआ था। जब ये कहानी हमें याद आया था तब हमें बहुत आसानी से सभी एलिमेंट का पता चल गया था। ओके, द सेकंड वन इज S2 वाले, बेटा मांगे कार स्कूटर, SR, बाप राजी। स्टेप्स इज बेटा मांगे कार स्कूटर बाप राजी। इसी से याद हुआ था आपको 10th क्लास में। याद कीजिए, सभी स्टूडेंट ने प्रायोरिटी टेबल पढ़ा, सभी स्टूडेंट को प्रायोरिटी टेबल याद कराया गया क्लासेज में, और आप लोगों को ये ट्रेंड या इसी से मिलता जुलता कोई ट्रेंड बताया गया, राइट। P ब्लॉक के अंदर आ जाइए, राइट, दैट इज बैंगन आलू गाजर इन तेल, तेल लिख लीजिए, ओयल, थैला लिख लीजिए, बैंगन आलू गाजर इन तेल। कहे शिव जी सुने SN पार्वती पी, कहे शिव जी सुने पार्वती, राइट। नेपाल पाकिस्तान ऑस्ट्रेलिया सब बिके। और ये बहुत सिंपल ट्रेंड है, अगर आप ऐसे याद करोगे तो ही याद होगा, ध्यान रखना, वरना बड़ा कॉम्प्लेक्सिटी हो जाएगा आप सबके लिए। नेपाल पाकिस्तान ऑस्ट्रेलिया सब बिके। द पॉइंट इज क्लियर। ओम शांति से टीपो, ओम शांति से टीपो, TE, राइट, PO, राइट। फिर कल बाहर आई आंटी। द सीक्वेंस इज क्लियर। फ्लोरीन, फिर क्लोरीन, कल ब्रोमीन, बाहर आयोडीन, आई और एस्टेटाइन आंटी। याद रखिएगा इस ट्रेंड को भी। एंड द लास्ट वन ट्रेंड जो हमने क्लास में बात किया था, दैट इज हीना नीना और करीना के आर का एक्सरे रंगीन, एक्स ई जीनोम और रंगीन रेडोन के बारे में बात हो रहा है, राइट। तो पूरा प्रॉपर सीक्वेंस अगर आपको क्लियर होगा, देखिए आप प्रायोरिटी टेबल का एक मेजर पोर्शन बना पा रहे हो। अब आपके सामने पूरा टेबल है, आप लोग बना पा रहे हो, लेकिन ये सीक्वेंस मैं दोबारा कह रहा हूँ आपके पास भेज दिया जाएगा रिटर्न के अंदर। बहुत सारे स्टूडेंट को ये कहानी पता है, बहुत सारे स्टूडेंट्स ने 10th क्लास में इस ट्रेंड को याद कर लिया होगा, चाहे आप किसी भी स्कूल में पढ़े हो, आपके टीचर्स ने आपको 10th क्लास में प्रायोरिटी टेबल के लिए यही ट्रेंड बताया होगा या इससे मिलता जुलता कोई ट्रेंड बताया होगा, राइट। और इसी ट्रेंड से आप लोग प्रायोरिटी टेबल बना पा रहे हो। तो आपको इससे ज़्यादा काम नहीं करना है अभी 10th क्लास में, बेवजह कॉम्प्लेक्सिटी नहीं बनाना है, राइट। आपको इतना सारा काम कर लेना है। तो एक टेबल आप सबको बनाना आना चाहिए। क्या किया आपने, पहले 30 एलिमेंट को अपनी बेसिक इंफॉर्मेशन के नॉलेज के हिसाब से लिख दिया। हाइड्रोजन, हीलियम, लिथियम, बेरिलियम, सबको पता है बोरॉन P1 है, राइट। और यहाँ आना भी नहीं था क्योंकि इसमें 80 एलिमेंट मौजूद है, 2 Sk और 6 Pk। इसमें भी 2 Sk और 6 Pk, लेकिन यहाँ 18 होते ही 2 Sk, 10 Dk और 6 Pk। 18 होते ही 2 Sk, 10 Dk, 6 Pk। 32 होते ही Sk 2, Dk 10, बीच में से 14 F के लिए गायब हैं, और फिर आपके 6 Pk। तो वही ट्रेंड चल रहा है आप लोगों का। और ये बहुत सारे एलिमेंट हुए हैं जिनकी बाद में डिस्कवरी हुई थी, राइट। और उन एलिमेंट्स के लिए स्पेसिफिक नाम भी क्या दिया गया था वो भी मैं आप लोगों को बताऊंगा। लेकिन इतना आप लोगों को सबको आना चाहिए जितना लिखा है, क्योंकि आपके सिलेबस के अंदर 11th में S ब्लॉक एलिमेंट है और P ब्लॉक एलिमेंट है। P के भी 2 ही ग्रुप आप पढ़ोगे। 12th क्लास में P ब्लॉक एलिमेंट के बचे हुए ग्रुप और D ब्लॉक और F ब्लॉक पढ़ोगे आप, राइट। तो सब कुछ आज ही नहीं पढ़ना है, और सब कुछ आज पढ़ने की कोशिश करोगे तो S और P भी अच्छे से नहीं पढ़ पाओगे। इस बात को दिमाग में बिठाइए। S और P अच्छे से पढ़िए, जब D का टाइम आए तब D पढ़िएगा, F का टाइम आए तब F पढ़िएगा। लेकिन अभी 11th क्लास के लिए आप लोगों को एटॉमिक नंबर 1 to 30 फ्रॉम हाइड्रोजन टू जिंक, सभी एलिमेंट का एटॉमिक नंबर याद हो, सभी की इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन याद हो, ये होना चाहिए। एग्जाम में तो ज़्यादातर मिल जाता है, लेकिन फिर भी कंपटीशन में ना मिले आप इतना आपसे एक्सपेक्ट करता भी है एग्जामिनर। तो ये क्लियर है ट्रेंड।
हेलीना की रब से फरियाद, बेटा मांगे कार स्कूटर बाप राजी, बैंगन आलू गाजर इन थैला, कहे शिव जी सुने पार्वती, नेपाल पाकिस्तान ऑस्ट्रेलिया सब बिके, ओम शांति से टी पो, फिर कल बाहर आई आंटी, हीना नीना और करीना का एक्सरे रंगीन, करीना और का को एक साथ ही रखिएगा, के डबल रिपीट नहीं हो रहा है कहीं, करीना का एक्सरे रंगीन, राइट। एस ब्लॉक एलिमेंट 1 और 2 में, ग्रुप 1 में, डी ब्लॉक एलिमेंट ये सब आपके ग्रुप नंबर 3 से, ये ग्रुप नंबर 1 है 2 है, 3 से लेके 12 तक, 3 4 5 6, तो यहाँ लाइन नहीं खींचूंगा मैं, राइट। 3 4 5 6 7 8 9 और 10 आपका, दोबारा देखिए ग्रुप नंबर 1 ग्रुप 2, 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12, राइट। और उसके बाद ग्रुप नंबर 13 to 18 सबको पता है किसका है, पी ब्लॉक का है, 13 14 15 16 17 और 18। जब आपको ये ट्रेंड तैयार हो जाएगा तो अगली क्लास में आपको इसी का प्रैक्टिस कराया जाएगा, क्योंकि जब तक आप लोगों को ये नहीं पता कि बेरिलियम के नीचे कौन मौजूद है, उसके लेफ्ट में कौन मौजूद है, राइट में कौन मौजूद है, आप लोगों को ये नहीं पता कि फास्फोरस के ऊपर कौन एलिमेंट है, नीचे कौन एलिमेंट लिखा गया है, लेफ्ट में कौन लिखा गया है, राइट में कौन लिखा गया है, तो आप प्रायोडिसिटी नहीं पढ़ पाओगे। और प्रायोडिसिटी के लिए जरूरी है, क्योंकि आप सबको पता प्रॉपर्टी में रेगुलर वेरिएशन आ रहा है, साइज धीरे धीरे घटता जा रहा है, साइज धीरे धीरे बढ़ता जा रहा है। तो सबको पता फास्फोरस से बड़ा साइज आर्सेनिक का है, लेकिन फास्फोरस से छोटा साइज सल्फर का है। ये तभी पता चला जब फास्फोरस के राइट हैंड साइड में सल्फर है, आपको ये पता चला। तो आप लोग इस पॉइंट को क्लियर कर लीजिए सभी स्टूडेंट कि कौन कैसे मौजूद है। आप लोग बार बार 2-3-4 बार इस प्रायोडिक टेबल को ड्रॉ कीजिए और एक बहुत साफ सुथरी सी प्रायोडिक टेबल आप बनाकर अपने पास रख लीजिए। जब तक ये पूरा चैप्टर चलेगा तब तक आप उसको अपने सामने रखिए। बार बार जब आप उसको देखोगे तो आपको सबके पोजीशन के बारे में रफली आइडिया मिल जाएगा। और जो मैंने एक सीक्वेंस आप लोगों को बताया था हेलिना की वाला, वो आप सभी याद करके आए नेक्स्ट क्लास में, क्योंकि सबसे पहले हम लोग उसी का प्रैक्टिस करेंगे कि कौन सा एलिमेंट कहाँ मौजूद है, कौन सा किसके ऊपर मौजूद है, कौन सा किसके नीचे मौजूद है, किसके आउटर कॉन्फ़िगरेशन क्या है। यानी नेक्स्ट क्लास में मैं शुरू ये करूँगा भाई कि पीबी जो है उसका एटॉमिक नंबर बताइए। अब आपने पीबी तो याद भी नहीं किया, पीबी तो 30 में भी नहीं है, लेकिन पीबी आते आपके दिमाग में पार्वती आना चाहिए, लेड। अब पार्वती आ गया तो फिर काम किया जाएगा। समझ में आगे नहीं आ गया? आप लोगों से कहा जाएगा भाई कि ब्रोमीन का एटॉमिक नंबर इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन बताइए, कहाँ मौजूद है, राइट। तो ब्रोमीन जो है उसके लिए बाहर याद आना चाहिए, कल बाहर, फिर कल बाहर, राइट। इस तरह की सीक्वेंस आप लोगों को दिए, राइट। बेरियम आपको बाप याद आना चाहिए, खुद का नहीं, याद कीजिए। बाप का मतलब पूरा सीक्वेंस याद आना चाहिए। क्या था? बेटा मांगे कार स्कूटर बाप राजी। और जब ये कहानी तैयार हो जाएगी तो फिर प्रायोरिटी टेबल। हम लोग देखिए पिछली क्लास में भी मॉडर्न प्रायोरिटी टेबल का इंट्रोडक्शन है, आज हल्का सा पढ़ लिया है। कल की क्लास में हम लोग मॉडर्न प्रायोरिटी टेबल के लिए परफेक्ट हो जाएंगे। तो इन्हीं चीज़ों के ऊपर आप लोगों को बहुत अच्छे से होमवर्क करना है। एक रफ आइडिया आप सबको दे दिया है, सीक्वेंस आपके पास क्लियर होना चाहिए, राइट। आपको प्रोवाइड भी करा दिया जाएगा, मैं सेंड कर दूंगा आपके पास पूरा का पूरा टेबल, राइट। और बहुत अच्छे से आपको ये सीक्वेंस याद करना है। दैट्स ऑल फॉर टुडे।